एक सुंदर वाक्य। आपने एंड्रयू कार्नेगी के बारे में तो सुना होगा। जब कार्नेगी जी अपना उद्यम शुरू किया तो थोड़े ही समय में वो बहुत सफल हुए और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उस समय गूगल या फेसबुक या ट्विटर का युग नहीं था जहां लोग 2 सालों में खरबपति बन जाते थे। उन दिनों लोगों को निर्माण के लिए उद्योग वगैरह लगाना होता था, पैसा कमाना पड़ता था, जिसमें दशक या पीढ़ियां लग जाती थी। तो इस आदमी ने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया। लोगों को शक हुआ और अमेरिकी सरकार को शक हुआ कि वह कुछ तो गलत कर रहा है। तो उन्होंने जांच के लिए एक सैनिक कमेटी बनाई और कार्नेगी जी से हर संभव सवाल पूछे। और जब उन्हें पता चला कि उसके बिजनेस में कुछ गलत नहीं है, फिर उन्होंने पूछा, आपने इतना पैसा कैसे कमाया और इतने सफल कैसे हुए? तो कार्नेगी जी ने बहुत ही साधारण बात कही, देखिए, मैं अपने दिमाग को किसी चीज पर लगातार 5 मिनट केंद्रित रख सकता हूं। क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है? सभी सेनेटर सोचने लगे और बोले, 5 मिनट में क्या मुश्किल है? उन्होंने अपना ध्यान टिकाने की कोशिश की। वे कुछ सेकंड इधर तो कुछ सेकंड उधर, एक पल भी वह एक दूसरे पर ध्यान टिका न पाए। ज्यादातर इंसानों की यही दुर्दशा है। तो तब कार्नेगी जी बोले, आपको अमेरिका का शासन नहीं चलाना चाहिए। हम जानकारी को बुद्धिमत्ता के रूप में गलत ले रहे हैं। एक उद्यमी या कोई भी व्यक्ति जो किसी स्थिति में रास्ता बनाना चाहता है तो उसे बुद्धिमत्ता की जरूरत है, बस जानकारी की नहीं। जानकारी थोड़ी उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह बुद्धिमत्ता है जो आपको किसी खास स्थिति से एक अनोखे तरीके से गुजरने में सक्षम बनाएगी। वैसे नहीं जैसा कोई दूसरा कर रहा है। मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचने लगेंगे कि अरे मैं घर बनाना चाहता हूं, घर बनाने के लिए 50 लाख रुपया चाहिए और मेरी जेब में 50 रुपए हैं, तो नहीं होगा ना, क्योंकि संभव नहीं है। जैसे ही आप कहते हैं संभव नहीं है, उसके साथ ही आप यह भी कह रहे होते हैं कि मैं यह नहीं चाहता। तो एक स्तर पर आप इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं, और दूसरे स्तर पे आप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता। तो इस संघर्ष में यह शायद ना हो पाए। अभी आपके मन की एक समस्या है कि हर पल अपने दिमाग का दिशा बदल रहा है। यह ऐसा है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और हर कदमों पर आप अपनी दिशा बदलते रहते हैं, तो आपका मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आपके जेब में पैसा होना आवश्यक है। अगर वो जेब में ही रहता है तो, अगर आपके सिर में घुस जाता है तो यह विकृति बन जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए यह उसके सिर में घुस गया है और यह एक विकृति बन गया है। पैसों को अपनी जेब में रखना ही जीवन को आसान और अच्छा बनाता है। आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं।
अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको कल की अपनी आजीविका को चलाने के लिए काम नहीं करना है, तो आप 1 महीने की छुट्टी लेकर ध्यान कर सकते हैं। जो व्यक्ति पैसों के लिए, कल के भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर वो चाहे तो भी ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए आपके जेब में पैसा होना बहुत ही अच्छा है। एक चींटी जिसका दिमाग आपके दिमाग से 10 गुना छोटा होता है, वो भी जीवन चला लेती है। तो आपका दिमाग तो इतना बड़ा है, आपको क्या समस्या है? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यह एक बुरी तरह से सीमित करने वाला विचार है जो कि युवाओं पर थोपा जा रहा है कि आपको पैसे कमाने होंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज है। इतना बड़ा दिमाग होते हुए भी पैसा कमाना क्या वाकई कोई समस्या है? मैं मानती हूं कि सभी को यही मानने के लिए तैयार किया गया है, पर ऐसा नहीं है। मानव चेतना के लिए पैसा कमाना एक मामूली सी चीज है, पर दुर्भाग्य से पूरी मानवता अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी बुद्धि बस पैसा कमाने में लगा रही है। अगर दुनिया में ये नहीं बदलता, मैं ये नहीं कह रही हूं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, पर इसे पूरी इंसानी चेतना पर हावी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस छोटी उंगली से भी काम करेंगे तो आप पैसा कमा लेंगे। इस उंगली में इतनी काबिलियत है, मनुष्य एक अद्भुत चीजें कर सकता है, पर उसके बजाय वो पैसा कमा रहा है। मैं सोच रही हूं कि हम एक लहर शुरू करें, खास तौर से स्कूलों और कॉलेजों में, कि पैसा कमाना एक छोटी सी चीज है। पैसा कमाना जीवन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। थैंक यू सो मच।